अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्विट्जरलैंड एनर्जी शेयर से आप पैसा कमाएंगे तो इंडियन विंड सेक्टर को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन विंड एनर्जी का जो कैपेसिटी है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ये कैपेसिटी 40 गीगावाट का रहता था, लेकिन ये जो लक्ष्य इंडियन गवर्नमेंट का रखा है वो है 140 गीगावाट विद इन 8 इयर्स, यानी कि 2030 तक ये टारगेट 140 गीगावाट अचीव करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा है। यानी कि विद इन 8 इयर्स ये जो विंड सेक्टर का कैपेसिटी है ये 3.5 गुना और बढ़ने वाला है। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मिस्टर मोदी जी ने इस पर्टिकुलर फील्ड में इंडस्ट्री को पुश करने के लिए एक्स्ट्रा पैकेज भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इवन पेपरलेस जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड भी कर रहा है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी विंड सेक्टर कंपनीज को यहाँ पे रिसेंटली मिलते हुए आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में, जानेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है इस कंपनी के अंदर, फ्यूचर प्लान क्या है, कैपेक्स का क्या क्या प्लान है, कंपनी के ऊपर कर्जे का क्या सिचुएशन है, फंडामेंटली कंपनी कैसे है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइडेड करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी का लेटेस्ट रिजल्ट को देख लेते हैं। क्वार्टर 2020 में लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वॉल्यूम के अंदर 12 मेगावाट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लास्ट ईयर जहां पे 155 मेगावाट का कामकाज कम करके दिया था कंपनी, वो बढ़ के हो गया है 162 मेगावाट। हालांकि कंपनी के पास कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कंपनी के पास कैश क्रंच होने के कारण ये थोड़ा सा माइनर सा ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। इसी के वजह से कंपनी का रेवेन्यू के अंदर भी थोड़ा सा बढ़ोतरी है, जहां पे था 1347 करोड़ वो बढ़ के हो गया है 1430 करोड़। बात करते हैं मार्जिन का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे भी माइनर सा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है मार्जिन के अंदर। एम्प्लॉय एक्सपेंस कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल में रखा है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी इसको डिक्रीज किया है, जो बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वहां पे थोड़ा सा अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि इंडियन विंड सेक्टर फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगा, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप डिटेल्स में देखिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा लक्ष्य रखा है कि 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट का एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पे गेन करेगा। साथ ही साथ 2030 तक जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगा उसमें से 50% रिन्यूएबल सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, और ये जो कैपेसिटी होगा ये 1 बिलियन टॉन्स रिडक्शन हो जाएगा कार्बन एमिशन के द्वारा। और इंडिया का और भी लक्ष्य ये रखा है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन बनने वाला है। तो ये जो कुछ प्रोसेस है, ये जो कुछ स्टेप कंपनी ने लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, ये बूस्ट करेगा इंडियन विंड सेक्टर को। साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को भी ऊपर आपको भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे पता चल रहा है कि सुज़लॉन एनर्जी जैसे बड़ी कंपनी फ्यूचर में और भी बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 2030 तक विंड सेक्टर का जो कैपेसिटी होगा वो होगा 140 गीगावाट। तो 500 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रहेगा, उसमें से 140 गीगावाट इस पर्टिकुलर विंड सेक्टर को ही मिलने वाला है। साथ ही साथ विंड पावर जो प्रोजेक्ट है वो ऑक्शन के द्वारा ओपन किया गया है, तो ये किसी को भी मिल सकता है जो अच्छी तरह से बना पाएगा। विंड पावर पॉलिसी को रिवाइज किया गया है, जिससे क्या हुआ, जिससे जो कंपनीज है जो विंड पावर बनाते हैं, जो विंड सील बनाते हैं, उसको क्या हुआ, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। और नया डिमांड भी मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है। जो लार्ज इंडस्ट्रियल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अभी सोलर से लेके विंड सेक्टर को नया नया प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। और हाइब्रिड के अंदर बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी जैसे कंपनी। 2021 में 103 गीगावाट कंप्लीट करके दिया है विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को वर्ल्ड वाइड। तो आप देख पा रहे हैं कितना तेजी से विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं ड्यू टू द इन्फ्लेशन ऑफ रॉ क्रूड ऑयल। मार्केट एक्सपेंशन भी लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड इतना ज्यादा है कि कंपनी को एक्सपेंशन भी यहाँ पे करना पड़ रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इंडिया के अंदर सुज़लॉन एनर्जी जैसे बड़ी कंपनी जो मार्केट एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं,
तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 2022 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें से सोलर एनर्जी का कैपेसिटी है 54 गीगावाट का, वो बढ़ के कितना होने वाला है 280 गीगावाट विद इन 8 इयर्स। विंड की बात करते हैं तो अब देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 40 गीगावाट अभी है और ये होने वाला है 140 गीगावाट। थर्मल का ग्रोथ बहुत ही कम होगा, विद पावर डिमांड इंडिया के अंदर इतना ज्यादा है क्योंकि थर्मल के अंदर भी इंडिया का डिपेंडेंट रहना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो ग्रोथ है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और ये ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने वाला है। इसीलिए विंड सेक्टर के अलावा इंडिया के पास उतना ज्यादा ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ कुछ न्यूज के ऊपर नजर रखें तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वहां पे भी कंपनी 5 मेट्रिक टन पर एनम का गोल रख के यहाँ पे चल रहा है। और कोल के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, कोल का प्राइस का जो वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है और प्राइस इंक्रीज भी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है वो सोलर एंड विंड के ऊपर ज्यादा यहाँ पे मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को आप नजर रख रहे हैं तो रिन्यूएबल सेक्टर यानी कि सोलर एंड विंड दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। तो अगर आपके पास सुज़लोन एनर्जी का शेयर है तो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर भी आपको नजर डालना चाहिए। जैसे कि सुज़लोन एनर्जी का टोटल जो कैपेसिटी है वो 19.5 गीगावाट का है, लेकिन पूरा कैपेसिटी कंपनी यूज नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है सुज़लोन एनर्जी का, इसलिए कंपनी को पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है। 17 कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस मौजूद है, 5500 से भी ज्यादा ग्लोबल वर्कफोर्स कंपनी का मौजूद है। अब मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 33% इंडियन मार्केट शेयर सुज़लोन एनर्जी के पास मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है और कंपनी इस कैपेसिटी को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है अगर कंपनी के पास पैसा मौजूद हो तो। उसके बाद थोड़ा सा ग्लोबल प्रेजेंस को भी देख लेते हैं। अगर आप टोटल ग्लोबली देखेंगे तो कंपनी एशिया के अंदर 14.50 गीगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी होल्ड करके चल रहा है। उसके बाद अमेरिका के अंदर 2.78 गीगावाट और रेस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप क्लाइंट की बात करें तो सुज़लोन एनर्जी का जो क्लाइंट है वो बड़े बड़े क्लाइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे रिलायंस, एसबीआई, अदानी जैसे बड़े कंपनी, एसीसी, ब्रुकफील्ड, तो ये बड़े बड़े कंपनी इसके साथ जुड़ा हुआ है जो इस सुज़लोन एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपने पावर डिमांड को पूरा करने के लिए, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा में जो सुज़लोन एनर्जी का प्रेजेंस है इंडिया के अंदर ज्यादातर वेस्ट एंड साउथ में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि सुज़लोन एनर्जी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंपनी लैंड खुद एक्वायर करते हैं, वहां पे काम काज करते हैं, मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुज़लोन एनर्जी जस्ट पावर एनर्जी जनरेट करते हैं और उसको सेल करते हैं, वो काम तो कंपनी करते हैं लेकिन साथ ही साथ कंपनी विंड सेक्टर के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है वो भी सप्लाई करते हैं, लैंड का के काम काज भी करते हैं और उसके बाद लगाने के बाद जो सर्विस चाहिए होता है वो भी सुज़लोन एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कंपनी इतना खास हो जाता है सुज़लोन एनर्जी। तो अगर आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो सुज़लोन एनर्जी का यहाँ पे 3150 मेगावाट का कैपेसिटी अभी तक मौजूद है। तो अगर उसके बाद आप कंपनी के ऊपर जो टोटली ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो कंपनी के पास 10,500 से भी ज्यादा टर्बाइंस मौजूद है जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। कंपनी का एनुअल जो टर्नओवर है वो $12 बिलियन का है जो बहुत ही एक ह्यूज माना जाता है एज ए विंड सेक्टर कंपनी। 3,300 से भी ज्यादा कंपनी के जो टीम है वो टोटल माना जाता है। साइट्स की बात करें तो 194 यहाँ पे कंपनी के पास साइट्स भी मौजूद है। तो जो ग्रोथ है ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। ऐसा एक टाइम था कि ये एशिया के अंदर नंबर 1 कंपनी हुआ करता था लेकिन बाद में ये बहुत ही नीचे चले आया था, लेकिन फिर से ये कंपनी के ऊपर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में भी ये एशिया का नंबर 1 कंपनी बन पाए। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन देखते हैं किस तरह से कंपनी इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का ऑर्डर बुक किस तरह से है, डिटेल्स में जानेंगे ऑर्डर बुक को। उसके बाद जानेंगे कंपनी के कर्जे का क्या सिचुएशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के ऊपर कर्जा।
तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।